च भव्यं च सर्वं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय दीपालिका बहन और सबको मेरा नमस्ते। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार रे। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, ऐसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार आया, तेरे ही द्वार आया, प्रीतम प्रभु प्यारा रे। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद। बेआसरों को आसरा देना भला होगा। किसी बेआसरों को आसरा देना, मुसीबत में किसी मजबूर की बिगड़ी बना देना भला होगा। किसी बेआसरे को आसरा देना, अगर भला होगा। किसी बेआसरे को आसरा देना। तेरे ओम नमस्ते जी। नमस्ते। उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, वंदनीय दीपालिका बहन, वंदनीय मातृशक्ति और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन। देखिए, हम सब लोग जो है
संस्कार विधि को क्रम श्रृंखला से स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके अंतर्गत समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार को हम लोग देख रहे थे। समावर्तन के अंतर्गत गुरुकुल में पढ़ते हुए 3 प्रकार के स्नातक और 3 ही प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, पवन की आवाज ज्यादा तेज है क्या? सनसनाहट की आवाज है अभी? जी, तो 3 प्रकार के स्नातक और 3 ही प्रकार के ब्रह्मचारी। तो जो विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक, ये 3 प्रकार के, और तीनों प्रकार के जो ब्रह्म स्नातक हैं उस पर चर्चा हम लोग किए थे। आज 3 प्रकार के वसु, रुद्र और आदित्य, 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। जो लोग वैदिक संस्कृति से परिचित हैं उन्हें मालूम है कि ब्रह्मचर्य इस संस्कृति का प्राण है। भारतीय संस्कृति में सदाचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में यानी वैदिक संस्कृति में सदाचार, और जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पर सदाचार नहीं है। भारतीय संस्कृति में सदाचार को हटा करके देखा जाता है। सह शिक्षा पश्चिमी संस्कृति की देन है। सह शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षा अध्ययन कर सकते। हमारी शिक्षा पद्धति अर्थात शिक्षा प्रणाली में बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक होना चाहिए, और इतना दूर होना चाहिए कि जब तक उनकी आयु पूर्ण ना हो जाए, शिक्षा पूर्ण ना हो जाए, तब तक एक दूसरे के संपर्क में ना रहें। सह शिक्षा का क्या परिणाम है? रहते रहते सदाचार नहीं बचता। सदाचार को और ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए शिक्षा प्रणाली थी। जब भारतीय संस्कृति का ये उत्कर्ष था तो इस पर लोगों ने प्रहार किया। प्रहार ये किया कि गुरुकुलीय शिक्षा का जो मूल रीढ़ है उसको तोड़ दिया जाए। और आज ये बात कॉमन रूप से हो गया कि नैतिकता का, सदाचार का और ब्रह्मचर्य का पतन हुआ, और जितना जितना पतन हुआ उतना शारीरिक स्वास्थ्य आदि की भी बहुत सी मायने रखता है। वो सब परिणाम हम देख रहे हैं। तो वर्तमान समय में आप ये देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है उनको कितना मजाक बनाया गया है। यदि वो आज के वर्तमान युवा पीढ़ी के बीच में ये जो प्राण थे जिनका अस्तित्व बड़ा ऊंचा था, वो बात आप रखेंगे तो वो बच्चे हों या कोई भी रखने वाला, वो हंसी का पात्र बनता है। वो कैसे? जैसे आप कहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य भारतीय संस्कृति का है, चरित्र, सदाचार, तो ये बड़े होने पर, बड़ा प्रौढ़ होने पर लोग सुनते हैं, लेकिन युवाओं के बीच में
बालक और बालिकाओं के बीच में इन सब शब्दों का बड़ा माहौल और मजाक बनाया जाता है, ये हंसी के पात्र हो गए। इसके पीछे क्या हुआ कि ये युवा यानी बालक और बालिकाएं कभी हमारी संस्कृति से प्रभावित ना हो, कभी इसके पालन करने वाले ना बने, आदि आदि बातें बहुत सारी होती हैं। संस्कृति का जैसे हमारे यहाँ व्रत का है, व्रत तो विद्याव्रत हो, विद्याव्रती हो, संकल्पी हो, या इसी प्रकार के कोई कर्तव्य का अनुष्ठान का संकल्प लेने वाला कोई विद्यार्थी हो तो उसका भी हास्य उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। संस्कार की बात किया जाए तो संस्कार की भी ऐसी ही है। तो संस्कृति के जो प्रमुख आयाम हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, संस्कार हो, शिक्षा हो, व्रत हो, उपवास हो, और संस्कारों में जैसे विभिन्न संस्कार हैं, 16 संस्कार है, इन सब का अब हमारे समाज में बीच में धीरे धीरे इनका जो मूल्य था, मूल्य धीरे धीरे पतन हुआ। जब इनका पतन हुआ तो समाज में भी पतन और गिरावट आएगा। नैतिकता में भी जब ये हटे तो नैतिकता में भी गिरावट आ गया। तो इसी बात को जो 3 प्रकार के वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी थे, आज वो देखने को नहीं मिलेंगे। गुरुकुलों में एकाध बच्चे इस परंपरा को जीवित रखते हैं। इसका विश्लेषण करते हुए आचार्य सत्यव्रत कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की भले ही खिल्ली उड़ाएं, वीर्य क्षय को भले ही युवा अवस्था की अनिवार्य घटना कहें, भले ही कहते रहें कि वीर्य क्षय से कोई हानि नहीं होती, परंतु वीर्य रक्षा वैदिक संस्कृति का आधारभूत अंग था। आजकल के लोग अनुभव पर अपनी बात कहते हैं। वैदिक संस्कृति के उन नायकों का सिद्धांत भी अनुभव की चट्टान पर खड़ा था। यानी वैदिक संस्कृति का जो मुख्य आयाम है वह ऋषियों के अनुभव पर, ऋषियों के तप और त्याग पर, उस पर खड़ा था, इतने मजबूत स्तंभ पर खड़ा था। हमें तो आज तक समझ नहीं पड़ा कि वीर्य क्षय से किसका भला होता है। हमने तो यही देखा है कि जो बालक अपने बल और वीर्य का नाश की बुरी कुटेव में पड़ जाते, यानी बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं, वे युवावस्था में उन दिनों को रोते हैं जब वे इन बुरी आदतों के शिकार हो गए थे। वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचर्य तो शिक्षा आवश्यक अंग था ही, साथ ही 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण कर गृहस्थ में प्रवेश करने वाले को निकृष्ट दर्जे का ब्रह्मचारी कहा गया था। अब देखिए, निकृष्ट दर्जे का ब्रह्मचारी किसको कहा गया था? जो 24 वर्ष तक सदाचार का पालन किया, व्रत का पालन किया है, अपने शरीर में धातुओं को पुष्ट किया है, शरीर को स्वस्थ बनाया है, उस ब्रह्मचारी को यद्यप वो 25वें वर्ष में वो यद्यप गृहस्थ में करता है तो वो निकृष्ट ब्रह्मचारी। आज तो आयु की कोई सीमा नहीं है, संस्कृति में इतना घालमेल हो गया, इतना मिश्रित संस्कृति हो गई है। सच तो बताएं ना, वर्तमान समय में जो वैदिक संस्कृति है और भारतीय संस्कृति है, दोनों में अंतर क्या है? वर्तमान समय में जो भारतीय संस्कृति है ये मिश्रित संस्कृति है। अब ये मिश्रित हो गई है, चाहे वो विचारों का हो, सिद्धांतों का हो, आहार व्यवहार का हो, परंपराओं का हो और वेशभूषा का हो, वह सब मिश्रित है, मिलाया हुआ। हमारी संस्कृति में जो विचार है वो भी मिले हुए हैं,
और ये मिले हुए जो विचार, मिश्रित विचार है, इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। और इससे अलग जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति वो भिन्न है। वैदिक ऋषियों के अनुभव रूपी विचारों पर आधारित है। तो जो वैदिक संस्कृति का है उसका बड़ा उत्कृष्ट मापदंड है। कभी कभी हम लोग भ्रांति में रहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। काहे का भारतीय संस्कृति? भारतीय संस्कृति में वेदों की संस्कृति भी है, कुरान की संस्कृति भी है और बाइबल की संस्कृति भी है। भारतीय संस्कृति में पूर्व की संस्कृति भी है, दक्षिण की संस्कृति भी है और पश्चिम की संस्कृति भी है। आज ये संस्कृति में शुद्ध रूप से अपनी वैदिक संस्कृति को पहचानना हो तो वेदों के पढ़ने वाले जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, वो लोग अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति है। नहीं तो उनके भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, आज युवा कितने प्रतिशत में सूत्र, शिखा और अपनी परंपराओं के पालन में। मैं एक उदाहरण देता हूं। दक्षिण भारत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दक्षिण भारत में घरों में वो वेद की शाखाओं को पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं। 1100 कुछ शाखाएं इस भारत देश में थी, जो वर्तमान में केवल 1200 शाखाएं बची हैं। और इसमें से भारत के लोग में कुछ दक्षिण भारत के विद्वान घरों में लोग परंपरा से पढ़ते थे, बाकी स्कूल कॉलेज में जाएं, पढ़ें और नौकरी आदि करें, लेकिन वेदों की रक्षा करें, अपनी संस्कृति। अब देखिए, वो धीरे धीरे जो हमारे कुल और परंपरा में जो शाखा और वेद से पढ़ा जाता था, सीखा जाता, वो सब निकल गया। तो अब सूत्र किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, शिखा किसे कहते हैं, ये आज कोई नहीं बता सकता। गोत्र किसे कहते हैं, जो लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं उनसे भी पूछ लीजिए, भैया आपकी वेद की कौन सी शाखा है, आपका गोत्र कौन सा है, वो ऋषि वेद की परंपरा में कौन सा चलाते थे, तो नहीं पता है, नहीं पता। पुनर्जीवित करने का काम स्वामी दयानंद जी ने किया है। स्वामी दयानंद जी ने मध्य युग में वेदों की परंपरा को और अग्निहोत्र की परंपरा को, पंचमहायज्ञ विधि को, इन सबको जीवित किया, जो हमारे संस्कृति के प्राण थे, लोगों तक पहुंचाया। लेकिन साझा संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मिश्रित संस्कृति, भारतीय संस्कृति में अब ये सब तत्व महत्वहीन होते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं में से जब हमारा वैदिक संस्कृति था, वैदिक संस्कृति में 25 वर्ष की अवस्था तक जो इतना बड़ा तप त्याग करके, अनुष्ठान करके विद्याध्ययन करता था, उसको निम्न कोटि का ब्रह्मचारी, यानी सेकंड दर्जे का, थर्ड दर्जे का उसको ब्रह्मचारी माना जाता है। जो आज के वर्तमान में इतनी तपस्या पूर्वक, शालीनता पूर्वक, सदाचार पूर्वक रह करके यदि विद्याध्ययन करे, तो उसको मैं तो आदर्श मानूंगा। भैया ये आदर्श की स्थिति है, आदर्श की स्थिति में होगा। और जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने वाले को ही वसु ब्रह्मचारी की संज्ञा दी जाती है। वसु ब्रह्मचारी, अब यह एक प्रमाण पत्र था, एक सर्टिफिकेट हुआ करता था गुरुकुल से, और समाज में लोग जानते थे कि ये वसु ब्रह्मचारी है। कैसे है? तो इसका प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है छांदोग्योपनिषद का। छांदोग्योपनिषद का लिखा क्या है? पुरुषो वाव यज्ञ तस्या यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्या वसो वन्ययत्याः प्राणावाव वसो एते हिदं सर्वं वासयन्ति।
अर्थात जो पुरुष जीवात्मा परमात्मा यज्ञ पूर्वक 25 वर्ष तक यानी ब्रह्मचर्य के व्रत में तत्प्रातः सवनम, प्रातः और सायं, चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री यानी गायत्री का गायत्रम प्रातः, इनका जो अनुष्ठान करता यानी इनका जप करना, ध्यान करना, संध्या वंदन करना और विधि पूर्वक सबका पालन करते हुए 24 वर्ष इसमें रहता था, उसी को ये कह रहे हैं सर्वम वासयंती, वो सर्व प्रकार से रहने वाले को ही वसु ब्रह्मचारी कहते थे। और रुद्र ब्रह्मचारी कौन होता था? 36 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता रहता, विद्या अध्ययन करता, उसका नाम जो है उस ब्रह्मचारी का नाम रुद्र होता था, वसु रुद्र। रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष तक, आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अगर कोई अजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहता था तो वह अजन्म ब्रह्मचारी रह सकता था, परंतु उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, योगी होना जरूरी था। अब संस्कृति के एक अंतिम, देखिए सोइए नहीं, ध्यान दीजिएगा। कौन व्यक्ति पूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रह सकता है, सन्यासी ले सकता है, ये आपको यहां से मिलता है कि सबसे पहला उसके ऊपर लागू होता है आजीवन रहने वाला, कि जितेंद्रिय होना चाहिए। और केवल जितेंद्रिय कब होगा? जब पूर्ण विद्यावान हो, एक विद्या में उसकी पूर्णता हो, अथवा अधिक से अधिक विद्याओं में उसकी पूर्णता का मतलब है विशेष ज्ञान रखता हो, विशेषज्ञ हो। यहाँ पूर्णता का मतलब ईश्वर से कोई ना जोड़ ले कि ये सब नहीं घट सकता। और यहाँ तो आदि बहुत तेज हो गया है। आवाज भी कट रहा होगा। मुझे अंदर जाना होगा, मैं आवाज लेकर। नमस्ते जी। अच्छा, तो सब लोग सन्यासी नहीं हो सकते थे, सभी लोग इसका पालन नहीं हो सकते थे। उनको विशेष विद्यावान, विशेष ज्ञान उनको रखना होता था, तभी वो हो सकते थे, पहली बात। दूसरा ये है कि उनको आदित्य ब्रह्मचारी कहते थे। अब इस दृष्टि से देखिए, स्वामी दयानंद जी आदित्य ब्रह्मचारी थे। ये सबसे ब्रह्मचर्य की सबसे उच्च पदवी थी अपनी संस्कृति में। वो कोई छोटा, मतलब कोई छोटा थोड़ा सा ऐसी संस्कृति का कुछ नहीं था, ऊंचा स्थान था आदित्य ब्रह्मचारी। यदि आप निष्पक्ष होकर के परीक्षण करें तो मध्य युग में आदित्य ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद जी जैसा आपको मिलना बड़ा मुश्किल होगा। निष्पक्ष रूप से आप जांच पड़ताल करेंगे तो आप मध्य युग में देखेंगे, मध्यकालीन में यानी 200-300 सालों में ऋषि दयानंद जैसा कार्य करना और उस प्रकार से व्रत रखना और इतना आदित्य ब्रह्मचारी बन करके रहना, निष्कलंक जीवन जीना, पूरे समाज को जगा देना, राष्ट्र को जगा देना, मतलब इतना बड़ा प्रगतिवादी कार्य करना, ये ब्रह्मचर्य का ही बल था, वो ब्रह्मचर्य का ही बल था। दूसरा कह रहे हैं कि योगी होना जरूरी है। यदि वो नित्य योगी नहीं होगा, ईश्वर उपासना नहीं करेगा तो पतन होगा।
थोड़ा बहुत जो उन्नति कर भी लेता है शारीरिक रूप से, विद्या से और सबसे, और वो योगी नहीं होता, ईश्वर भक्त नहीं होता, तो पतन हो जाता है समाज में उसका स्वाभाविक रूप से। तो क्योंकि ऋषि दयानंद के शब्दों में यह बड़ा कठिन काम है, जो काम वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में स्वामी जी ने लिखा है इस बात को। आज की विचारधारा उल्टी बह रही है, इसके विपरीत। वो तो मैंने पहले ही आप सबसे बोला, आज के लोग ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इंद्रिय दमन अप्राकृतिक है। वैदिक विचारधारा में शरीर के सामर्थ्य, मन के बल तथा आत्मा के ओज के लिए वीर्य और बल का रक्षा आवश्यक शर्त है, आवश्यक नियम है। क्योंकि संस्कारों का उद्देश्य नव मानव का निर्माण करना, इसलिए वैदिक विचारधारा में जब तक ब्रह्मचर्य धारण किया जा सके तब तक इसका धारण करना शरीर, मन तथा आत्मा को शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक बल तथा आत्मिक तेज प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस बात को युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव से हर व्यक्ति इस तथ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। वीर्य क्षय पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, काम करने को जी नहीं चाहता, आराम करना चाहता है, सो जाना चाहता है। हर किसी का यह व्यक्तिगत अनुभव है। फिर ब्रह्मचर्य की वकालत करने की जरूरत ही क्या है। अब दो विचारधारा है, दोनों संस्कृति वर्तमान में जो साझा संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है। वैदिक संस्कृति तो रहा नहीं, या वैदिक संस्कृति का बड़ा न्यूनता है, ह्रास है। तो उस अवस्था में, उस स्थिति में ये सब चीजें हैं। तो वसु ब्रह्मचारी किसे कह रहे हैं? मूल बात ये कह रहे हैं कि जो एक वेद विद्या में पारंगत है उसे वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। वसु की व्याख्या करते हुए सर्वम वासयति, जो स्वयं वसता और दूसरों को वसाता है, वह वसु है। वसु का उत्पत्ति करके, नियुक्त के निर्वचन करके कहते हैं कि वसु कौन है? तो सर्वम वासयति सह वसु, जो स्वयं वसता है और दूसरे को वसाता है, वह वसु ब्रह्मचारी है। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए भी लोग ब्रह्मचारी रह सकते हैं। और वैदिक संस्कृति में ये बात है कि गृहस्थ में रहते हुए ये ब्रह्मचारी का जो बात किया गया, तो कौन सा ब्रह्मचारी? वसु ब्रह्मचारी। एक वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृह आश्रम में प्रवेश कर बसने बसाने के कार्य को वसु कहते हैं। 24 वर्ष तक का ही ब्रह्मचर्य कर गृह आश्रम में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो 12 वर्ष लगातार 2 वेदों का अध्ययन कर लेता है, वह रुद्र ब्रह्मचारी कहलाता है। रुद्र का अर्थ है सर्वम इदम सर्वम रोदयति, सा रुद्र ब्रह्मचारी। जो प्राणों को, इंद्रियों को रुला देता है, प्राणों को और इंद्रियों को, यानी प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो रुद्र ब्रह्मचारी है। 36 वर्ष की बाद गृह आश्रम में प्रवेश करता है। उसके बाद और भी 12 वर्ष लगाकर चारों वेदों में पारंगत हो जाता है, वो आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता है। उसे आदित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य का तेज सूर्य की तरह उसे प्रकाशमान करता है। वह 48 वर्ष के बाद गृह आश्रम में प्रवेश करता है, उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि 48 साल का जो ब्रह्मचर्य होता है, वैदिक संस्कृति में शरीर का विकास 48 वर्ष तक होता था। अब आज के साइंटिफिक मतलब जो माना जाए तो होगा ही नहीं, संभव नहीं है। लेकिन शरीर जो है स्थिर रहता था, यानी व्यक्ति आज का जैसा 22 वर्ष का युवा है, 24 वर्ष का युवा जो दिख रहा है,
जो शरीर में घटनाएं घटना प्रारंभ होती हैं वो 48 साल के ब्रह्मचारी में होता था, 48 साल की अवस्था में, वैदिक काल में। अब ये जो 48 साल की अवस्था में ये कार्य में जो दिखता था, जो मतलब यहां पर कहा सूर्य की तरह तेज, ऐसा लक्षण घटा रहे, सूर्य की तरह तेज, उसे प्रकाशमान करता, क्योंकि वह इदम सर्वम आदतते, वह सब ज्ञान का आदान प्रदान कर लेता है, उसे पा लेता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए मनु महाराज जी ने कहा है, वेदान अधित्य वेदो व वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृह आश्रमम विशेष। जो व्यवस्था मनु के समय में सत्य थी वह आज भी सत्य है। जिस व्यक्ति ने विद्या में साधारण गतिविधि करनी हो वह शीघ्र पढ़ लिखना समाप्त कर देता था, जिसने अनेक विद्याओं को पढ़ना हो उसे ज्यादा समय विद्याध्ययन में बिताना पड़ता था, जिसने अनेक विद्याओं को पारंगत होना हो उसे जीवन का मुख्य भाग विद्या ग्रहण करने में लगा देना होता है। आजकल जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई हो रही है, डिग्री वाली जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्लास वाइज पढ़ाई लिखाई हो रही है, डिप्लोमा वाली पढ़ाई लिखाई हो रही है, या जो अलग तरीके से, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है, नौकरी और पैसा कमाना। नौकरी और पैसा कमाने का ही मुख्य है, जिसका एक ही दृष्टिकोण, शिक्षा का एक ही दृष्टिकोण है, शिक्षा अर्थकरी होगी तो सब सुखी होंगे। पर बहुत व्यापक दृष्टि से देखा जाए, विस्तृत दृष्टि से देखा जाए तो वो भारतीय संस्कृति में मिला था। शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना नहीं था केवल उसे अर्थकरी बनाया जाए, शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता से था, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार से था, शिक्षा का उद्देश्य अपनी विद्याओं से था, परंपराओं से था, शिक्षा का उद्देश्य मानवता से था, मानवीय गुणों से था, बहुत सारा उसमें समावेश था, उसे शिक्षा का बोलते हैं। और ये सब भारतीय संस्कृति 3 प्रकार के ब्रह्मचारियों पर निर्भर होता और फिर वो गृहस्थ में प्रवेश होते थे। ध्यान में रखने की बात यह है कि सब ब्रह्मचारी ही थे, संयम उनके जीवन का मुख्य मंत्र था, शुद्ध सदाचार का जीवन उनका ध्येय था। आज तक संसार में ऐसी कोई संस्कृति नहीं हुई है जिसने अपना ध्येय ही आचार, शील, संयम को घोषित कर दिया हो। अगर कोई संस्कृति इस लक्ष्य को लेकर उठी हो तो वह केवल वैदिक संस्कृति। देखिए, वैदिक संस्कृति केवल बताया, यहाँ भारतीय संस्कृति नहीं लिखा आचार्य जी ने। यहाँ भारतीय संस्कृति क्यों? क्योंकि आचार्य जी की एक पुस्तक ओम, देखिए एक वैदिक संस्कृति का एक पुस्तक है और उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभी संस्कृतियों का उल्लेख किया है और उसमें यह सिद्ध किया है कि वैदिक संस्कृति क्या थी, कैसी थी और क्यों वो मानने योग्य था और इतने वर्षों तक क्यों लोग मानते हुए चले आए, इस परंपरा में क्यों, उसका महत्व क्या था मानव जीवन में। तो बाबू वो दे दो जरा लैम्प। अब हम 3 प्रकार के ब्रह्मचारियों पर लगभग में जितना छोटी छोटी बातें होनी चाहिए या मुख्य बातें होनी चाहिए वो सब हम सब लोगों ने कर लिया। अब यहां से प्रारंभ होता है कि आचार्य कुल से अपना संबंध जोड़ना और पितृकुल में प्रवेश होकर के गृहस्थ आश्रम धर्म को निभाना। एक मुख्य बात और मैं यहां पर बताता चलूं, जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ता था तो वहां से जब समावर्तन संस्कार होता
तो ये निश्चित किया जाता था कि इस ब्रह्मचारी ये कहाँ जाएगा। ये भी वैदिक संस्कृति का एक मुख्य अंश होता था पहले। ऐसा जहां वो पैदा हुआ है ये अनिवार्य नियम नहीं था कि जहां पैदा हुआ जो माता पिता हैं उन्हीं के घर ये जाए, बल्कि इसने जो वर्ण इसको प्राप्त हुआ गुरुकुल में, उस वर्ण वाले घर में माता पिता पहले से ले जाते थे। वैसे ही जैसे आज कन्याओं को अपने घर लोग ले जाते हैं, शादी विवाह करते हैं और अपने घर में ले जाते हैं, उसी प्रकार से गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थी को लोग ले जाते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आचार्य द्रोण का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। आचार्य द्रोण जो है, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, समावर्तन संस्कार हो रहा था, तो अंतिम समय में जो विद्या पढ़ लेते थे ब्रह्मचारी, तो अपना शौर्य प्रदर्शन करते थे, विद्या का प्रदर्शन होता था। तो उस समय पूरा एक बहुत बड़ी गोष्ठी सभा बैठती थी। तो आचार्य द्रोण ने उस सभा में अपनी प्रस्तुति दी और वहां पर भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने आचार्य द्रोण का वो युद्ध कौशल देखा तो द्रोण चले गए। द्रोण का कौशल देखकर बड़े प्रभावित हुए भीष्म पितामह। जब उसी समावर्तन संस्कार के बाद जब जाने लगे तो गरीब घर के ब्राह्मण थे आचार्य द्रोण। तो ये पांडव और कौरव के पुत्र जो थे ये सब खेल रहे थे किसी रास्ते में, और जिस रास्ते से द्रोण जा रहे थे तो उसमें एक कोई गेंद था, वो कुएं में गिर गया। तो बार बार झांक रहे थे, तो उन्होंने तीर को तीर जोड़ करके और गेंद को निकाल दिया। बच्चों ने जाकर के भीष्म पितामह से इस बात की प्रशंसा की कि एक व्यक्ति ऐसा आया जो तीर से तीर जोड़ करके और वो कुएं से गेंद को निकाल दिए हैं द्रोण। तब उन्होंने उसी जगह इनके आचार्य परशुराम थे, द्रोण के आचार्य, और परशुराम जी ही उसको गुरुकुल को संचालित करते थे। तो परशुराम जी से और द्रोण से बात करके और उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय ये हमारे यहाँ रहेंगे और अपना काम करेंगे, ब्राह्मण होते। सारी व्यवस्था जो है वो भीष्म पितामह जी ने गुरुकुल को संचालित करने के लिए किया था, पूरा का पूरा। और बहुत स्थिति है, एक ऐतिहासिक बात ये है। तो ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण मिलेगा कि गुरुकुल से जब वर्ण जब होता था तो वो जो वर्ण गुरुकुल से मिलता था वही मान्य होता था, वही जाना जाता था। हम लोग जानते हैं कि सुदामा ब्राह्मण थे, हम लोग यही जानते हैं। सांदीपनी के गुरुकुल में पढ़े हुए थे। अब लेकिन वास्तविकता वहीं कृष्ण भी पढ़े हैं, जो यदुवंशियों में जन्म लिया है, क्षत्रिय वंशी के थे, और वहां पर अनेकों ब्रह्मचारी पढ़ते थे। सबका नाम तो इतिहास में आया नहीं है, लेकिन सुदामा का नाम और कृष्ण का नाम आया है। तो सुदामा को वहां से ब्रह्मचर्य का वर्ण मिला था। अरे ब्राह्मण का वर्ण उन्होंने धारण किया, ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का वर्ण धारण करके और जो ब्राह्मण की वृत्ति थी उसी वृत्ति के अनुसार अपना जीवन प्रारंभ किया। और जो क्षत्रिय का वर्ण था वो कृष्ण को मिला, और उसी प्रकार से भी वो उस कार्य में लगे और उस कार्य को करना प्रारंभ किए। तो गुरुकुल में पहले डिग्री के रूप में ये तो कौन सा ब्रह्मचारी है और कौन सा वर्ण धारण किया है और किस जगह जाएगा ये सब निर्धारित होता था। और ये यही समावर्तन संस्कार के समय उसका कला कौशल और विद्या का सब प्रदर्शन होता था, लोग देखते थे, ये सभा लगती थी। चलिए, अब जो गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार के समय मेखला दिया जाता था, दंड दिया जाता था, वो मेखला और दंड उससे अलग हो जाता है। मेखला दंड जो है अब वो रख देगा,
दंड भी रखेगा, मेखला भी रखेगा, इन सब का परित्याग हो जाता है। जब गुरुकुल में थे तब दिया गया था। अब यहां से उसको अलंकारिक प्रवेश, जो एक साधारण वेश दिया गया था, जो कोपीन वस्त्र धारण करते थे, एक वल्कल पहनते थे, और आज वही गृहस्थ में जब जाता है छोड़ करके, जब समावर्तन संस्कार हो जाता है तो हर कलर का अपना पहने, अलग अलग प्रकार से पहने वस्त्रों का। वो सब जो चीज पहले वेदारंभ संस्कार में निषेध था, आज बहुत सारा चीज जो निषेध था उसको यहाँ पर वो हटा देते हैं। अलंकरणम असि भूयो अलंकरणम भूयात, और बोला जा रहा है कि अब विभिन्न अलंकरण आप धारण कर सकते हैं। आंखों में पहले अंजन लगाना मना किया गया था, लेकिन अब आंखों में आप अंजन लगा सकते हैं। पहले दर्पण शीशा देखना मना किया गया था, अब दर्पण आप शीशा देख सकते हैं। पहले धूप में चलने के लिए छाता मना किया गया था, अब छाता आप धारण, छत्र आप धारण कर सकते हैं। पैरों में पहले जूता नहीं पहन सकते थे, अब जूता आप पहन सकते हैं। हाथों में पहले छड़ी नहीं रख सकते थे, अब हाथों में छड़ी ले सकते हैं। अब तक स्नातक के सामने तपस्या का जीवन का कारण जो प्रतिबंध थे वो सब हटा दिए गए, और अब वो सब हटा देने के बाद जो हो सकता है, जो गृहस्थ के लिए, वो सब आचार्य निर्देश करते हैं कि आप इन सबको धारण कर सकते हैं। इसके संदर्भ में प्रतिष्ठे असो विश्वतो मां पातम कहकर जूता पहनने का आदेश, और दंडे को धारण छोड़ करके विश्वाभ्यो मां नाष्ट्राभ्य परिपाही सर्वतः कहकर छड़ी हाथ में धारण करने का आदेश देते। अभी अपने संस्कृति का बहुत सारा ये भाग है जिसको आज हम लोगों ने किया है। लगभग समय हो रहा है, अब समावर्तन संस्कार की विधि प्रारंभ होती है। तो सामान्य के पश्चात, जैसा सामान्य होता है, विधि होता है, विधि के ये मंत्र हैं। हम सब मंत्रों पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यद्यप विधि से संबंधित कोई यहाँ पर बैठे हों और विधि आदि संपन्न कराते हो तो पूछ सकते हैं कि विधि का क्या है। नहीं तो अगली बार से हम लोग जो है वो ये ध्यान रखिएगा कि विवाह संस्कार प्रारंभ होगा। विवाह संस्कार, समावर्तन और विवाह ये युगल संस्कार है, ये जोड़े के साथ प्रारंभ होते। जैसे उपनयन और वेदारंभ ये युगल के साथ होते हैं। जैसे गर्भाधान और पुंसवन, सीमंतोनयन 3 बार होता है, और जात कर्म, तो जैसे जात कर्म और निष्कर्मण। तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जोड़े के साथ होते हैं, वो जोड़े के साथ ये संस्कार। तो विवाह संस्कार और समावर्तन संस्कार ये उसी के लिए एक दूसरे के अपेक्षा से बने और कृत होते हैं। तो आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के विषय से कोई प्रश्न आप सब लोग पूछ सकते हैं तो बातचीत है, नहीं तो यहीं पर आगे की कक्षा का संचालन श्री दीपालिका बहन जी करेंगे। आचार्य जी विवाह संस्कार कौन सा कितना है, कितना में आता है? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ विवाह जी, संस्कार कौन सा क्रम में आता है, कौन सा नंबर पे आता है? विवाह संस्कार तो आपका लगभग में ये मान के चलिए 12वां या 13वां पे आएगा संस्कार के क्रम में। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता के पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। सबको धन्यवाद।